नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं मेरे और आपके दोनों के एक पसंदीदा विषय पे बोलने जा रहा हूँ। आपका पसंदीदा विषय अधिक संभावना इसी बात की है कि धर्म होगा, और मेरा पसंदीदा विषय जो है धर्म के नाम पर जो गलत काम होते हैं उनकी तरफ ध्यान खींचना है। हुआ ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, हाई कोर्ट की बेंच है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रदेश है, हाई कोर्ट ही रहता है वो। उसके 2 जजों की बेंच ने कल गोंदिया, इधर रायपुर से नागपुर जाते हैं, बीच में गोंदिया पड़ता है, पता है आपको, गोंदिया की एक मस्जिद की एक पिटीशन खारिज कर दी। वो पिटीशन लगाई गई थी कि हमारा लाउड स्पीकर हटा दिया गया है और हमारे को धार्मिक कामकाज में दिक्कत होती है, कुछ अजान वगैरह या क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो देते हैं वहाँ से, तो दिक्कत होती है हमको। तो ये हमको लाउड स्पीकर जो हटाया है सरकार ने, इसको दोबारा लगाने की इजाज़त दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर लगा के प्रार्थना करना तो अनिवार्य नहीं है। तो 2 जजों की इस बेंच ने इस पिटीशन को, मस्जिद की पिटीशन को खारिज किया और सरकार को कहा कि बार बार ध्वनि प्रदूषण की बात आती है धार्मिक स्थलों से, इसका कोई स्थायी समाधान निकालो। हाईकोर्ट अगर सरकार को कहता है तो सरकार को हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं तब तक जब तक कि सरकार उसके खिलाफ पिटीशन फाइल न करे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि ये अदालत का ये फैसला हमको मंजूर नहीं है। फिलहाल हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ये धार्मिक स्थलों से बार बार जो ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें आती है इसका कोई स्थायी समाधान निकाले। बस यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ नागपुर बेंच ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को। मैं सोचता हूँ कि ये वहीं की क्यों बात है। मैं अभी जहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, ये कमरा हमारा स्टूडियो है, इसलिए ये साउंड प्रूफ है, इंसुलेटेड है। लेकिन इसी के नीचे जब मैं अपने ऑफिस चेंबर में बैठता हूँ तो वो साउंड प्रूफ नहीं है, और दिन में 2 बार 3 बार जाने कितने बार मुझको आसपास की 5 मस्जिदों की आवाज़ आती है, काफ़ी ज़ोरों से आती है 5 मस्जिदों की आवाज़। कुछ नमाज का वक्त रहता होगा, आसपास कई मस्जिदें हैं, एक साथ लाउड स्पीकर चालू होते हैं। अब पता नहीं उनकी मिली जुली आवाज़ जो है ऊपर उनका आस्थावान लोगों का जो ईश्वर है, अल्लाह खुदा जो भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँचती है आवाज़ कि नहीं, उनको समझ आता है कि नहीं। कई लाउड स्पीकर की आवाज़ मिल जाती है। मंदिर भी है पास में एक, यहाँ का प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसी के कैंपस के काफ़ी बड़े हिस्से पे एक मंदिर भी बना हुआ है, उसका भी लाउड स्पीकर चलते रहता है दिन में कई बार, कई घंटे, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन चलते रहता है। मुझको भी परेशानी होती है। यहाँ पे मेरे घर का इलाका जो है उसके आसपास तो चारों तरफ मंदिर ही ज़्यादा हैं, मस्जिद वगैरह की वहाँ आवाज़ नहीं आती है, लेकिन मंदिरों का लाउड स्पीकर इतना चलता है कि वहीं बगल में आधा किलोमीटर पर एक मंदिर के पास में रहने वाले, अब नहीं रह गए वो, रमेश नैयर जी, छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने और एक दूसरे पड़ोसी, इन 2 लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में मंदिर के लाउड स्पीकर के खिलाफ एक पिटीशन लगाई थी, और हाई कोर्ट ने कहा ये बंद करो ये लाउड स्पीकर। उसके बाद भी वो बजा रहे थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको दिखाया गया कि अब ये कंटेम्प्ट का केस चलेगा तुम लोगों पे, तब शायद कुछ बंद हुआ है। वहाँ पूरा बंद है कि नहीं मुझको अभी नहीं मालूम। नैयर जी के घर के पास में ही था। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लाउड स्पीकर से, आपने भोगता है कि नहीं किसी भी धर्म का, मुझको नहीं मालूम है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हाईकोर्ट ने कहा है क्या गलत कहा है। किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर लगाकर प्रार्थना अनिवार्य नहीं है। मैं अभी बोलना ना रोक कर ये देख रहा था कि लाउड स्पीकर कब बना। धर्म तो कहते हैं कि
2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, ऐसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन मैं लाउड स्पीकर देख रहा था, 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था पहला लाउड स्पीकर, जिसकी आवाज़ सीमित रहती थी। लेकिन एक ही साल के भीतर 1877 में योहान फिलिप रीस, उन्होंने तेज आवाज़ वाला बनाया। उसके अगले साल 1878 में अर्न्स्ट साइमनसन, इन्होंने उसका पेटेंट लिया और जर्मनी के वैज्ञानिक सीमेंस ने इस तरह का एक लाउड स्पीकर तैयार किया जो अभी इस्तेमाल होता है। इसके बाद से लेके लगातार 1925 तक वो लाउड स्पीकर बन गया था जैसा हमको आज देखने मिलता है। 1925 में अपन 1875 से 1925 के बीच की आधी सदी में ये लाउड स्पीकर आविष्कार होने से आज की शक्ल में आने तक ये 50 साल में हुआ। इसके सैकड़ों साल पहले कबीर ने कहा था, लिखा नहीं था क्योंकि मौखिक चल रहा है उनका कहा हुआ, उस समय लिखने की परंपरा शायद नहीं थी। कबीर ने कहा था, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लेई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। मुझको कबीर के नाम के साथ भी ये कहते हुए भी डर लगता है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो जाएं, क्योंकि अब कबीर को तो कोई कोर्ट में घसीट नहीं सकेंगे, मुझको जरूर घसीट सकेंगे। इस लाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। मैं सोचता हूं कि कौन से धर्म का ईश्वर है, कौन सा धर्म है ऐसा, ईश्वर है कि नहीं उसको तो धर्मालु लोग जाने। कौन सा धर्म है ऐसा जिसके शुरू से ही लाउड स्पीकर रहा हो? लेकिन अब बिना लाउड स्पीकर के किसी धर्म का काम नहीं चलता। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई और भी हो। मैंने तो अभी एक दिन सुबह सुबह, मैं उस दिन करीब 35 किलोमीटर साइकिल चला रहा था, एक सड़क पर जा रहा था जी रोड पर, जिसमें 1-2 किलोमीटर तक हर खंबे पे लाउड स्पीकर लगे थे, हर खंबे पर, और उसमें बजे जा रहा था, कहत कबीरा, ये वो कबीर के गाने, फिल्मी गाने कबीर के लिखे हुए पे बजते जा रहे थे लाउड स्पीकर पे। और मैं सोचते जा रहा था कि ये कबीर ही थे जिन्होंने लाउड स्पीकर के खिलाफ इतनी बुलंद बात लिखी थी, जो आज लोकतंत्र, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, इन सब के रहने के बावजूद आज कोई लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरे जैसे लोग भी कबीर के नाम के बिना इस लाइन को नहीं बोलेंगे कि भाई मुझको जेल भेजना है, कबीर को लेके जाऊंगा साथ में, पहले कबीर को ढूंढो, मैंने तो उनका लिखा हुआ कहा है। तो कबीर ने जिस मुर्गे की तरह बांग देने के खिलाफ लिखा था, मुल्ला के बांग देने के खिलाफ, वो आज उनको मानने वाले लोग जो हैं वो कबीर को हिंदू भी बना चुके हैं। उसका फोटो भी बन गई है कबीर की, जो कि मुस्लिमों में नहीं बनती है, और पूजा भी होने लगी है, और गुरु परंपरा भी कायम हो गई है कबीर पंथ में। और लाउड स्पीकर पूरे शहर के लंबी सड़क के हर खंबे पे लग गए थे। मेरी दिक्कत ये थी कि मैं साइकिल चलाते हुए जो सुनता हूँ न्यूज़ के पॉडकास्ट, वो नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि खंभों के बीच में शोरगुल जो है वो कहीं टूट नहीं रहा था, बना हुआ था लगातार। तो हाईकोर्ट ने जो कहा है नागपुर में, सही कहा है कि कौन सा ऐसा धर्म है। लेकिन मेरा ये मानना है, भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अभी तक तो है, कागज पर तो है, संविधान में तो लिखा हुआ है, अभी तक तो बदला नहीं गया है उसको, इसलिए सभी धर्मों के साथ बराबर सुलूक करना चाहिए। लाउड स्पीकर को सभी जगहों से हटा देना चाहिए। मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, देश की सारी मस्जिदों से, सारे मंदिरों से,
सारे दरगाहों से, सारे गुरुद्वारों से, चर्च में लगे हों तो वहाँ से, और भी जैन, बौद्ध, पारसी, जितने तरह के धर्म हो सकते हैं, जहाँ कहीं लगा हुआ है लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में देखता हूँ मैं, हाई कोर्ट लगातार लाठी लेकर पीछे लगे रहता है डीजे की शोरगुल की रोकथाम पर। डीजे यानी जो शादी ब्याह, जुलूस, विसर्जन, इसमें जो बजता है संगीत, उसके रोकथाम के लिए हाई कोर्ट लाठी लेकर लगे रहता है अफसरों के ऊपर। मैंने उसके बारे में भी लिखा है कई बार अखबार के एडिटोरियल में, यहाँ आपके सामने एडिटोरियल में भी कहा है कि लाउड स्पीकर जैसे बड़े बड़े स्पीकर की जरूरत क्या है, किसको हक है जो इतनी दूर तक आवाज फेंक सके। कुल इतने बड़े स्पीकर, साइज में नहीं, साइज में तो छोटे स्पीकर भी 1 मील तक शोर कर सकते हैं, कुल 10 फीट दूर तक भेजने लायक स्पीकर बनाने चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अपने अहाते के बाहर आवाज न भेज सके, इतना ही रहना चाहिए सीमा। तो उसका मतलब है 10 फीट दायरे के स्पीकर रहेंगे तो आप अपने अहाते के 10 फीट के भीतर भीतर उसको लगाओ, वहीं पर सुनो। जिनको वही सुनना है और गुनना है वो वहीं पे चले जाएं, वो मोबाइल न सुने, काम की बात न सुने, केवल उसी को सुने, धार्मिक बातों को सुने, मुझको दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है, पूरे देश में एक साथ नहीं हो रहा है, किसी प्रदेश में भी एक साथ नहीं हो रहा है, सारे धर्मों के साथ भी एक साथ नहीं हो रहा है। इस बला को जड़ से ही मिटाना होगा। धर्म को नहीं कह रहा हूं, गलत मत समझ लीजिएगा, लाउड स्पीकर को कह रहा हूं। इस बला को जड़ से ही मिटाना होगा, इस ध्वनि प्रदूषण कोलाहल को जड़ से मिटाना होगा। घर में छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जवान लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो रात भर जाग के पढ़ते हैं, सुबह सुबह सोए रहते हैं और सुबह लाउड स्पीकर चालू हो जाते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी सहनशीलता काफी है, वो तक त्रस्त हो जाता है, इतनी यातना में बर्दाश्त नहीं कर पाता। चारों तरफ जो लाउड स्पीकर बजते हैं, तो जो कहा है नागपुर हाईकोर्ट ने, जो कहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सबसे पहले इसको सारे धार्मिक स्थानों से पूरे देश के हटा दो। ये लाउड स्पीकर का बनना रोक दो, कोई जनहित में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। आज सारा काम मोबाइल फोन के मैसेज पे होता है। आपके मोहल्ले में कोई लाउड स्पीकर पे थोड़ी कहता है कि बैंक ऑफ इंडिया से आपका OTP आया है, देख के बतलाएं, कोई नहीं कहता। मोबाइल पे आ जाता है, देख लेते हैं लोग, कॉल भी आ जाती है, देख लेते हैं। 120 करोड़ मोबाइल हैं इस देश में, 140 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ मोबाइल हैं। जो करना है मोबाइल पे करो। ईश्वर जो है वो आपके दिल की बात सुन लेता है। ऐसा कहते हैं लोग कि वो कण कण में है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञ है तो तुम्हारे दिल की बात, प्रार्थना तो सुन ही रहा होगा ईश्वर, कोई भी धर्म का हो। तो मैं एक बार फिर इसी जागरूकता के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं। आपके पसंदीदा धर्म और मेरे पसंदीदा लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई, इन दोनों बातों को लेके खड़ा हुआ हूं। आप भी सोचिए, जीना हराम होते चल रहा है लाउड स्पीकर की वजह से। विसर्जन के कुछ एक ऐसे शोरगुल रहे डीजे के, छत्तीसगढ़ में मौतें उससे हो चुकी हैं और जगहों पर भी हुई होंगी। कैसे इसको खत्म किया जाए, आप भी सार्वजनिक रूप से लिखिए, केवल मेरे कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, सोशल मीडिया पर भी लिखिए अगर आप शांति चाहते हैं तो। मैं बताता हूं आपको, दिल्ली में बहाई संप्रदाय का एक लोटस टेम्पल है। वो अपने आप को एक अलग धर्म कहते हैं, बहाई धर्म। मैं नहीं जानता कानूनी परिभाषा में धर्म है कि संप्रदाय है। वहां पर आपको मोबाइल फोन, चाबी, ये वो सब चीज बाहर छोड़ देना पड़ता है। नंगे पैर मार्बल की फर्श पर जाना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है, उठने बैठने की भी आवाज ना हो। वहां बैठ के अगर आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं
तो मुझको लगता है नास्तिक को भी दिल दिमाग में कुछ आने लगता होगा, क्या है ये मुझको जो दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ईश्वर है क्या है? नास्तिक को भी लगेगा। शांति की इतनी कीमत रहती है, इतना महत्व रहता है। आज मुझको कहीं शांति नसीब नहीं है। इस साउंड प्रूफ कमरे के बाहर निकलूंगा और हल्ला गुल्ला चीख पुकार मुझको सुनाई देने लगेगा। दांत खाज खुजली की दवाई बेचने वाले तो लाउड स्पीकर यूज़ करते थे रिक्शे में। अभी मेरे घर के सामने से जो झाड़ू बेचने वाला निकलता है उसने भी रिकॉर्डेड मैसेज वाला लाउड स्पीकर रख लिया है। जाला झाड़ू लो, फलाना झाड़ू लो, ये लो। सब्जी वाले, पपीता वाले, सब लोग लाउड स्पीकर रख लिए हैं। सोच के देखिएगा शोरगुल को कैसे कम किया जाए। हम सबके सेहत के लिए ज़रूरी है ये। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात तर्क संगत लगती है तो इस लिंक को और लोगों तक बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मेरे पास आपके सामने कहने के लिए कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है। मैं ज़िंदगी को छूने वाले असल मुद्दों पे ही बात करना पसंद करता हूँ। बहुत सारे और लोग जो हैं वो गॉसिप और सनसनी पर ही जिंदा रहते हैं। मैं उनके मुकाबले नहीं हूँ, मेरी अपनी सीमित पहुँच है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो इसका लिंक आप दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी ज़िंदगी के असल मुद्दों से जुड़े। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कैंसर बड़ा बुरा होता है, पूरे के पूरे परिवार उजाड़ देता है। घर के किसी भी सदस्य को आज पता लगता है कैंसर हुआ और 2-3 महीने के भीतर जिंदगी खत्म भी हो जाती है। और जिस चीज से रोका जा सकता है कैंसर को, हर कैंसर रोकने लायक नहीं रहता, लेकिन जो कैंसर रोकने लायक है उसमें सबसे बड़ा कैंसर है तंबाकू से होने वाला। आप तंबाकू से दूर रहकर उस कैंसर को अपने से दूर रख सकते हैं। पूरे दुनिया में जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, जो रोके जा सकने लायक जो कैंसर है, वो तंबाकू से पैदा होने वाला कैंसर है। इसको आप रोक सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं। कोशिश करके देखिए तंबाकू के बजाय अपने परिवार के साथ जीने की। फिर मिलेंगे।